क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन कैन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म? मीन्स कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट कब ले सकता है और उसके रिटायरमेंट से फर्म में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। आंसर, फर्म पार्टनर फ्रॉम द फर्म में रिटायर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू ओल्ड एज, ज़्यादा एज होने जाने के कारण कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू इलनेस और इनएबिलिटी ऑफ द पार्टनर, मीन्स पार्टनर किसी बीमारी से इफ़ेक्ट हो गया हो या वह नॉट एबल टू द वर्क, सो ही कैन बी retirement from firm. Third point, if there is a mutual disagreement between the partners, कभी कभी होता है कि दो या दो से अधिक पार्टनर्स होते हैं काम में, तो उनमें किसी भी चीज़ के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो या डिसएग्रीमेंट हो रहा हो, अंडरस्टैंडिंग ना जम रही हो, तो वह रिटायरमेंट ले सकता है। फोर्थ पॉइंट, इफ़ अ फर्म्स बिजनेस इज़ रनिंग एट अ लॉस, मीन्स फर्म जो है लॉस में चल रहा हो कई दिनों से, डिज़ायर टू गो इनटू सम अदर ट्रेड, हो सकता है कि पार्टनर्स जो है उसको किसी और ट्रेड में जाने का मन हो, इसलिए वह रिटायरमेंट ले रहा हो। इफ़ द पार्टनर्स बिकम्स मेंटली डिफॉर्म्ड, जो पार्टनर है अगर किसी कारण से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ स्टार्टिंग ऑन बिजनेस, जब कोई पार्टनर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे वह रिटायरमेंट ले सकता है। देन इफ़ेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब फर्म को क्या क्या इफ़ेक्ट होता है रिटायरमेंट से। द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर हैज़ अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन द फर्म एंड द कैलकुलेशन बुक ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनर के रिटायर होने से फर्म को कई प्रकार के इफ़ेक्ट होते हैं। उनकी जो कैलकुलेशन बुक होती है, उनकी जो अदर बुक्स होती हैं जिनमें वे अपने कैलकुलेशन करते हैं, वे भी इफ़ेक्ट होते हैं। द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन अ पार्टनर्स रिटायर्स। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट गुडविल पर पड़ता है किसी पार्टनर के आने या जाने से। सेकेंड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों का रिवैल्यूएशन किया जाता है, उनके प्राइस चेक किए जाते हैं कि कौन से एसेट्स बढ़ रहे हैं, कौन से एसेट्स घट रहे हैं, किन के लायबिलिटीज़ जो है उनका रिवैल्यूएशन करके उन्हें पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है उनको। थर्ड, टू फाइंड अ न्यू रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, मीन्स रिटायरमेंट के पहले पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो थे उसकी जगह एक नए रेशियो को निकाला जाता है, जो बचे हुए जो फर्म में बचे हुए साझेदार पार्टनर्स हैं उनके बीच
का एक प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाला जाता है। फोर्थ, डिवीज़न ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं और जो रिजर्व होते हैं उनका भी डिवीज़न किया जाता है इन ऑल पार्टनर्स। फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, उनके बीच में कैपिटल जो होती है उनका भी एडजस्टमेंट किया जाता है, उन्हें भी डिवाइड करके दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेशन करना है जिसमें ABC पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो 5, 4 एंड 3 के रेशियो में डिवाइडेड है। एंड B retire from the firm A and C, keep their new ratio as 3:2, find out the gaining ratio of A and C। सबसे पहले ABC का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, 4 एंड 3। अब इसके बाद जो न्यू रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले ए का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3/5 माइनस 5/12। 3/5 न्यू रेशियो है और 5/12 ओल्ड रेशियो है। इसमें माइनस करेंगे एंड देयर आंसर इज 11/60। एंड इसके बाद सी गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सी का गेनिंग रेशियो तो 2/5 माइनस 3/12, 2/5 न्यू रेशियो है और 3/12 ओल्ड रेशियो, माइनस करेंगे 9/60। गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। बी तो रिटायरमेंट लिया है इसलिए ए और सी बस का निकलेगा। ए एंड सी 11/60 या 9/60, इसको अपन रेशियो में लिखेंगे तो 11:9, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ 3:1 एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में है कि ऑन द डेट सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। देयर आर मैनी एडजस्टमेंट टू प्रोवाइड अ रिजर्व at the rate 5% on debtors for doubtful debts। डेप्टर्स में डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% रिजर्व करना है। सेकेंड, depreciate stock by 5% and machinery by 10%। डिप्रिसिएशन लगाना है स्टॉक और मशीनरी में 5 and 10%। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एट 15,100।
यहाँ पे बिल्डिंग बैलेंस शीट में 14,000 दिया हुआ है और यहाँ पे हमको 15,100 करना है। तो सबसे पहले इसमें बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए दो कॉलम होते हैं, एक होता है ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है। डेबिट के साइड में सबसे पहले हमको क्या होता है ये बता रहे हैं। जो भी एसेट्स जिनकी वैल्यू कम होगी वो डेबिट में आएंगे और जिनकी वैल्यू इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में आएंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया था रिजर्व करना है 5% डेप्टर्स पे। तो डेप्टर्स है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 9,000 का 5% 450। स्टॉक में डेप्रिसिएशन लगाना है 5%। स्टॉक का प्राइस है 7,000 ऑफ 5% 350 एंड मशीनरी बाय 10% of 6,000 is equal to 600 and building is revalued at 15,100. building value is on balance sheet 14,000 and in adjustment 15,100। यहाँ बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है 1100, तो क्रेडिट साइड में 1100 आ गया। अब टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है इसका मतलब है लॉस है, और अगर यही डेबिट साइड में होता तो इसका मतलब प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया है, इसका मतलब लॉस हुआ है। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और 300 रुपये का लॉस हुआ है, इसको अपन डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो 300 को 3:1 में डिवाइड करेंगे। ए का लॉस 150, बी का 100 और सी का 50। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में जो लॉस आया है वो आता है और किसी भी लिएबिलिटीज़ का जो लाना है वो लिखा जाता है। और क्रेडिट साइड में जो ओल्ड कैपिटल होती हैं वो आती हैं और कोई लिएबिलिटीज़ को डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल में, वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है, उसे बाय बैलेंस बी डी लिखेंगे। 10,000 तीनों का है। फिर रिज़र्व दिया हुआ है 6,000, उसे भी लिखेंगे 3,000 2,000 और 1,000, इसको भी 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। एंड अदर तो कुछ चीज़ है नहीं, क्रेडिटर आएगा नहीं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो लॉस हुआ था वो इधर डेबिट साइड में आएगा। ये वाले लॉस जो है ये इधर डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ए 150, बी 100 एंड सी 50। अब इसमें टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के जो टोटल है वो ज़्यादा है। सो बी यहाँ पे रिटायर हुआ था, सॉरी सी रिटायर हुआ था।
सो बी का जो लोन है वो 11,900 एंड ए एंड सी की जो कैपिटल आई 12,850, 10,950। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप ध्यान देंगे तो हिंदी में जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ था उसमें बी रिटायरमेंट ले रहा था और इंग्लिश में जो सी रिटायरमेंट ले रहा था, तो ये क्वेश्चन जो है बी रिटायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी पार्टनर्स हैं और वो 1/2, 1/3 एंड 1/6 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं। बैलेंस शीट दिया हुआ है। सी रिटायर हो रहा है एंड डेप्रिसिएशन लगाना है। एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पर 5% और स्टॉक को इंक्रीज करना है 10% और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड 5% on sundry debtors, and fourth goodwill value at 12,000। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला है एंड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों सेम ही हैं, दोनों का मतलब वही होता है, कंफ्यूज ना हो। तो थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही ये बनेगा। इसमें प्लांट पे 5% डिप्रिसिएशन लगाना है। प्लांट का 3,000 है जिसका 150 आ गया। 5% डेप्टर्स पे रिजर्व करना है। डेप्टर्स 13,000 है, यहाँ पे 650 आ गया। एंड स्टॉक को 10% इंक्रीज़ करना था 17,000 का, तो 10% 1,700 आ गया। क्रेडिट साइड में टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद देखेंगे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। डेबिट साइड में आया तो लॉस और क्रेडिट साइड में आया तो डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में आया तो लॉस। यहाँ पे 900 रुपये प्रॉफिट हो रहा है जिसको पार्टनर्स के कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटेंगे 1/2, 1/3 एंड 1/6 के रेशियो में। ए 400, बी 300 और सी 150। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी दो साइड हैं, डेबिट है क्रेडिट है। 3 कॉलम है, 1 ए बी सी। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो अपन कैपिटल लिखेंगे, बैलेंस शीट में 20,000, 10,000 और 10,000 दिया हुआ है। टू बाय बैलेंस बीडी रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व फंड 12,000, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ए बी सी का 450, 300 एंड 150। और इसमें गुडविल दिया हुआ है वैल्यू 12,000 की, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में 6,000, 4,000 एंड 2,000 में डिवाइड करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पे सी रिटायरमेंट लिया था तो सी रिटायरमेंट को टू कैश अकाउंट, इसका मतलब है कि सी 40,150 रुपये लेके आएगा। और बाकी जो अदर ए एंड बी पार्टनर्स है उनके लिए ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए टू बैलेंस बी डी, ये इनकी कैपिटल आगे जाएगी।